देखिए, हम आशीष कैसे पा सकते हैं? आशीष पाने का परमेश्वर से क्या तरीका है? परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञा दी है, बहुत सारे नियम दिए हैं, बहुत सारी विधियां दी हैं जब हम बाइबल में पढ़ते हैं। और मेरे प्रियो, हम ये सोचते हैं कि हमें जो आशीष है वो केवल प्रार्थना से मिल जाए, क्योंकि हमने एक ही वचन रट रखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। पर खुदा ने हमें बहुत सारी आशीषें देने के लिए हमें ये बताया कि तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हम पुराने नियम में जाते हैं, व्यवस्था वर्णन की पुस्तक में जाते हैं, उसका 28 अध्याय में तो परमेश्वर ने वहां पर आशीष और श्राप दोनों के लिए कहा और लिखा है कि जब हम उसकी व्यवस्था विवरण और उसका 28 का एक पद में पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वे तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और लिखा है, फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखो, जो आशीर्वाद जो हम चाहते हैं, हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं परमेश्वर से आशीष पाऊं, मेरा ये काम हो जाए, मुझे वो आशीष मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए। हम सब चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, है ना, और ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर ये कह रहे हैं कि यदि तू श्रेष्ठ होना चाहता है और तू सारे आशीर्वाद, तू सारी आशीषें पाना चाहता है, तो मेरी आज्ञाओं को पूरा कर, मेरी विधियों को पूरा कर, मेरी आज्ञाओं को सुन, और वो सुनने के कारण सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे। मेरे प्रियो, हम कई बार कई लोग, कई विश्वासी केवल प्रार्थना ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करना बुरी है, प्रार्थना करो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। प्रार्थना हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है परमेश्वर से जुड़ने का, प्रार्थना करने का, परमेश्वर से बात करने का, अपनी बात परमेश्वर से कहने का। प्रार्थना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करें या उसकी आज्ञा का पालन ना करें। यहाँ पर हम साफ साफ परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर आज्ञा को पूरी करने के लिए या आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा पूरी करेंगे तो वो आशीर्वाद पूरे हो जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पर, जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवस्था वर्ष का 10 में पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 11 में पढ़े, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों पर शपथ खाकर तुझे देने को कहा, वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा, और तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय पे मैं बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा। हालेलुया। देखो, कितने परमेश्वर का वचन है। ये कैसे पूरा होगा हमारे जीवन में? जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे नहीं, उसे फॉलो नहीं करेंगे, है ना। हम फॉलो नहीं करते, इसलिए आज हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हम कर्जा भी लेते हैं, कर्जा हमारे जीवन पे होता है। पर वो यहाँ कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, तू उधार देने वाला बनेगा, उधार लेने वाला नहीं। तो आज हम देखते हैं, हम हमारे ऊपर कर्जे हैं, तमाम प्रकार का, हम परिश्रम कर रहे हैं, हमें आशीष नहीं है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हमारे अंदर, हमारे जीवन में सुख नहीं है, वो शांति नहीं है, वो आराम नहीं है। हम प्रभु को तो पुकारते हैं, हम चर्च भी जाते होंगे, हम बाइबल में पढ़ते होंगे, पर पढ़ने से ही काम नहीं, उसको अपने जीवन में लागू करना है। प्रभु यहाँ पे सब चीजें कह रहे हैं, तू आज्ञा को मानेगा तो वे सारे आशीर्वाद होंगे। हम केवल प्रार्थना करना बुरी नहीं, प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करे करो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, पर केवल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम छोटी सी प्रार्थना कर ली, बस छुट्टी। हो सका तो अगर कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो हमने किसी बड़े पास्टर से प्रार्थना करवा ली,
बहुत अभिषिक्त पास्टर से, प्रभु के दासों से प्रार्थना करें। उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करवाओ। प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रार्थना कराओ, पर प्रभु की आज्ञा पालन करने से ही आपको आशीष मिलेगी। प्रभु की आज्ञा पालन करने से, उसे मानने से ही, अपने जीवन में लागू करने से ही आशीष मिलेगी और आपके सारे रास्ते खुलेंगे, सारे मार्ग खुलेंगे। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कभी कभी हम किसी बड़े अभिषिक्त दास से प्रार्थना करवा लें, या कोई हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे कि हमारे लिए ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। हम कहीं कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कभी किसी से प्रार्थना कराते हैं। मेरे को ऐसी आशीष नहीं आएगी। प्रार्थना करवाएं, प्रार्थना करवाना बुरी बात नहीं है, करवाएं प्रार्थना, पर मेरे प्रियो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, भाई प्रभु का वचन कह रहा है कि तू आज्ञा पूरी करेगा तो ये सारे आशीर्वाद पूरे होंगे। यहाँ पे हम जब आगे बढ़ेंगे, प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है, तू पूछ नहीं तू सिर ठहरेगा, तू पीछे नहीं आगे होगा, तू श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठ तभी होंगे जब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। तो आशीष तभी आएगी मेरे प्रियो जब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। प्रार्थना भी करें पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।